दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित एनसीआर के अन्य शहरों में स्मॉग से भले ही दम घुट रहा हो, आंखों में जलन हो रही हो, लेकिन हरियाणा के इस मेवात जिले में स्मॉग एवं पराली किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं दे रही है। हरियाणा के नूंह जिले में वैसे तो 15,000 एकड़ से अधिक ज़मीन में धान की फसल होती है, लेकिन यहाँ का किसान पराली को जलाने की बजाय उसका उपयोग अपने पशुओं के चारे के रूप में करता रहा है। इस जिले में कृषि बरसात पर आधारित है और बरसात कम होने पर ज्वार, बाजरा इत्यादि पशु चारा पशुओं के लिए जब कम पड़ता है तो धान की पराली को ही पशु चारे के रूप में काफ़ी सालों से यहाँ का किसान इस्तेमाल करता रहा है। गुरुग्राम में भले ही आज AQI स्तर 400 से अधिक हो, लेकिन नूंह में यह संख्या आधी करीब 200 AQI के आसपास रह जाती है। इस जिले में प्रदूषण नहीं है, लेकिन आसपास के ज़िलों से हवा के माध्यम से यहाँ प्रदूषण आता है, लेकिन फिर भी यहाँ सांस लेने में कई लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रही है। कुल मिलाकर यहाँ ना तो उद्योग क्षेत्र है और न ही किसान पराली जलाता है, इसलिए यहाँ की हवा अन्य जिलों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर अजय तोमर ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने पराली व स्मॉग को लेकर बैठक ली है। उस बैठक में भी कृषि विभाग के अधिकारियों ने उपायुक्त को भरोसा दिलाया है कि नूंह के किसान पराली नहीं जलाएंगे, जिसका पालन यहाँ का किसान पूरी तरह से करता रहा है। यहाँ पराली नहीं जलाई जाती, लेकिन यहाँ आसपास के जिलों से जहरीली हवा इस जिले में जरूर आती है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ भी AQI लेवल दूसरे जिलों से कहीं बेहतर है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपका यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ। मैं अजय कुमार तोमर, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। मैं आपको और सभी किसान भाइयों को और पब्लिक को मैं अवेयर करना चाहता हूँ, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा जो जिला है ये कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और यहाँ पर जो है पराली जलाने की तो बिल्कुल हमारी जो संख्या है वो 0 है। अब आपने देखा होगा जैसे गुड़गांव और दूसरे सोनीपत की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वहां पे पराली जलाने की इतनी है, क्योंकि अब देखो गुड़गांव का सुबह सुबह का AQI जो रेट था वो 402 था, और जबकि हमारे यहाँ पे तो 200 भी नहीं है। जो भी उधर से आया है ये पोल्यूशन हमारे यहाँ पे बाहर से आया है। हमारे यहाँ का तो किसान जो है पराली को चारे के रूप में यूज करता है। यहाँ पर चारे की बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमारा एक आपको पता भी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है रेनफेड एरिया है, यहाँ पे बारिश के ज्यादातर निर्भर है बारिश पर। तो बारिश हो जाती है तो देखो खरीफ में फसलें हो जाती है, अगर नहीं होती तो बेचारों की जो है ना ज्वार है, बाजरे, कड़वी है, वो छोटी रह जाती है। तो चारे की यहाँ पे अधिकतम जो है ना कमी रहती है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, जो हमारे नजदीक के दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, उनमें वहां पे भी जाके ठेके पे धान काटते हैं बेचारे जाके, वहां पे मजबूरी है इन लोगों की। तो यहाँ चलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तो हमारा डिस्ट्रिक्ट तो इतना स्मोक है ही नहीं। हमारा जिला तो वातावरण के हिसाब से, सांस लेने के हिसाब से बहुत अच्छी हवा है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ किसान बहुत जागरूक है, और हमने किसानों को जाते हैं, मिलते हैं किसानों से, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। कोई भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कोई हमारा एक फील्ड डे होगा या हमारी गोष्ठी होगी, उसमें भी हम किसानों को समझाते हैं भाई देखो इसको जलाओ मत। कोई किसान है जैसे उसके पास ज्यादा धान है तो वो खेत में जुताई भी कर देते हैं कई लोग। हमने यहाँ पे CSC भी खोली हुई है, हमारे यहाँ पे 9 CSC खोल रखी है हमने, उनमें इम्प्लीमेंट और ट्रैक्टर 80% सब्सिडी दी थी हमने उनको। तो वो किसान भाई भी दूसरे किसानों की हेल्प कर देते हैं जुताई करने में। हमारे यहाँ पे करीबन कोई 15,500 एकड़ में धान की फसल थी हमारे जिले में। तो उसमें से हमारा इवन देन एक भी कोई केस ऐसा नहीं है कि हमारा नूंह जिला बिल्कुल टॉप में है पूरे हरियाणा में, यहाँ पे एक भी कोई भी जलने की शिकायत, AFL की एक भी शिकायत नहीं आई पूरे जिले में। और हमने DC साहब को भी विश्वास दिलवाया था, एक दिन DC साहब ने मीटिंग बुलाई थी हमारी कि सर हम 0 पे ही रहेंगे और हरियाणा में नंबर 1 पे ही रहेंगे, ताकि हमारे जो किसान हैं और यहाँ पे जो भी रहते हैं सभी वो खुल के सांस ले सके।